लेटर है वो 11th और 12th दोनों के लिए है। जो लेटर जो हमने पहले किए हैं बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, ये जो थर्ड है वो है लेटर टू द एडिटर। पूरा मार्किंग मैंने बताया है कि 11th और 12th दोनों क्लास के लिए ये कैसे आता है, किस हिसाब से आता है। और लेटर जैसे भी आता है, लेकिन ये लेटर टू द एडिटर क्वेश्चन जो चॉइस में जो आते हैं तो बिल्कुल मिलता है हमेशा, हर बार 99% मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मैंने ये देखा है कि लेटर टू द एडिटर जरूर आते हैं। और कोई क्वेश्चन आए ना, लेकिन लेटर टू द एडिटर जरूर दिखता है मेरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको, ठीक है। अब इसका करने का तरीका क्या है? करने का तरीके में कोई चेंज नहीं है। बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर में भी हमने कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं देखा था, बस चेंज ये देखा था कि रिसीवर का नाम जो है वो बिजनेस लेटर में होता है, ऑफिशियल लेटर में उसका कोई नाम नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पोस्ट का नेम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंडर का एड्रेस जो होता है वो सेम है। फिर उसके अंदर क्या है, रिसीवर जो है वो क्या होता है, द एडिटर होता है। एडिटर को आप लिखते हो तो वहाँ पे सीधा द एडिटर, फिर उसका न्यूज़पेपर का नाम, फिर आप जो भी जहाँ पे भी एड्रेस कर रहे हो, जो भी मतलब जयपुर है, बीकानेर, जो भी सिटी का नाम लिख दिया जाता है। अब ये होता क्या है, लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर जो होता है वो आप क्या है कि कोई भी मान लो कोई सोशल मुद्दा है या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे को आप ब्रॉड करना चाहते हो, मतलब उसका आपकी बात को अच्छे से पूरी दुनिया पढ़े या नेशनल पढ़े, उस मुद्दे को आप ब्रॉड करना चाहते हो। इसलिए क्या करते हो, आप एक न्यूज़पेपर में देते हो, न्यूज़पेपर में देते हो, कोई ऐसा अच्छे न्यूज़पेपर में देना चाहोगे जिसको मोस्टली लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेटर टू द एडिटर करोगे। एडिटर को क्या लेटर लिखोगे और उनका जो एडिटर का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए लिखोगे कि भाई ये एक मुद्दा है, ठीक है, आप इस मुद्दे पर गौर कीजिए और आपके न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ एडिट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो लेटर टू द एडिटर है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, मैंने कहा फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। लास्ट में जाके हम जो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली की जगह क्या लिखा जाएगा, योर्स ट्रूली लिखा जाएगा, योर्स ट्रूली लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यू आर निकुन या रानी राइट ए लेटर टू द एडिटर टू द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, कमेंटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। देखो अब आपको जो सब्जेक्ट दिया वो पहले से दिया होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो आपको क्या है, तीनों क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बिल्कुल करने हैं। बहुत ही इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी भारी चीज़ नहीं है। बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर में जैसे हमने बताया है कि पहले सेंडर का जो एड्रेस है, फिर डेट है, फिर रिसीवर का पहले नाम लिखते थे बिजनेस में, ऑफिशियल में हमने नाम नहीं लिखा था, उसका पद का नाम लिखा था, फिर उसके बाद में उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर सर जो सैल्यूटेशन सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन हो जाता है, फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, जो कुछ भी लिखना होता है, ठीक है। इसमें ही वही चीज़ें हैं, इसमें हमें सीधा पहले पद का नाम पता है, पोस्ट क्या है, द एडिटर है, किसका कौन से न्यूज़पेपर से है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका और सेवन, ठीक है। फिर उसके बाद में सिटी का नाम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन सर लिखा जाएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा, फिर आपका जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद में आप एंडिंग फ्रेज के साथ जो भी आप मतलब कोई भी एंडिंग फ्रेज है, वार्निंग, अपील, इसमें क्या होगी, आप एक अपील करोगे या होप करोगे, ठीक है, जो एडिटर को लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, योर्स ट्रूली लिखा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, योर्स ट्रूली होगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, कि इंटरनेट और टीवी का स्टूडेंट लाइफ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। देखो एक स्टूडेंट अगर एक अच्छी एजुकेशनल मान लो कुछ भी प्रोग्राम देख रहा है या वीडियो देख रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अगेंस्ट में अगर हम ये देखते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर गलत कुछ नेगेटिव अगर चीज़ देख रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव अगर चीज़ देखता है या अच्छे प्रोग्राम देखते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऑप्शन जो गलत चीज़ें होती हैं उनको अगर देखता है तो क्या कहेंगे, ये ऑप्शन एक वर्ड मिल गया है तो क्या कहोगे आप, बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये कहोगे कि आपका जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो न्यूज़पेपर है उसमें से आता है, ठीक है। तो हम क्या है कि रीडर का पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि भाई आप अगर आप अपने न्यूज़पेपर में अगर इसको छाप दोगे तो उसका क्या है, रीडर का ध्यान आकर्षित होगा इस बात के ऊपर। तो ये आपका टॉपिक हो गया।
इसके ऊपर आपको लिखना है। मैंने हिंट दे दिया है कि पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, गलत चीज़ें ऑब्सीन जो चीज़ें देखेंगे उसका क्या होगा स्टूडेंट लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी गिविंग सजेशन एज सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है। एडिटर को लेटर ये लिखना है कि भाई आपके जो लोकेलिटी है उसके अंदर क्या है, नॉइज पोल्यूशन है, कि मतलब मान लो कुछ हाईवे एकदम जस्ट पास में होता है, आपके लोकेलिटी के एकदम जस्ट पास में, उससे क्या है कि बहुत सारे जो क्या कहते हैं व्हीकल्स हैं बहुत सारे निकलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। हॉर्न बजाओ चाहे उनकी आवाज़ हो, उससे क्या है कि हार्डेस्ट हिट होते हैं, क्या होते हैं सबसे ज़्यादा हिट कौन होते हैं, हार्डेस्ट हिट कौन होता है, स्टूडेंट्स हैं। इससे एग्ज़ाम नियर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है। अब आपको सजेशन क्या देना है कि सजेशन ये देना है कि जो मतलब हाईवे वो थोड़ा दूर शिफ्ट किया जाए, ठीक है, या व्हीकल वगैरह हैं जो दूसरे जो एक कोई दूसरा हाईवे उससे निकाला जाए, इस यहाँ से क्योंकि ये लोकेलिटी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इससे क्या है कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। सेकंड हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया। थर्ड जो है, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट द ओलंपिक गेम्स। ये क्या है कि आपको इंटरनेशनल मुद्दा है ना, इंटरनेशनल मुद्दा है। आप पहले तो ओलंपिक गेम्स, अगर गेम्स की बात की तो सीधी हेल्थ के ऊपर बात करोगे, हेल्थ इज़ वेल्थ है। गेम्स अगर खेलते हो तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, अच्छा अगर हेल्थ रहती है तो उसका माइंड अच्छा रहता है। तो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद आप कहोगे कि मतलब जैसे ओलंपिक 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है। जैसे ही ओलंपिक होता है, मान लो एक कंट्री में हो गया, तो उसका वहीं डिक्लेयर्ड हो जाती है कि अगला जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, या उसके कुछ टाइम बाद में डिक्लेयर्ड हो जाता है कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा। पहले ही ओलंपिक को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई नेक्स्ट ओलंपिक यहाँ होगा। तो उसके लिए क्या है कि जिस कंट्री में भी हो रहा है उस कंट्री को क्या है कि एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री में अगर ओलंपिक हो रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेडल लेगा उतना अच्छा रहेगा। इंडिया में अगर पहले ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया ने कुछ ज़्यादा कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो बेटर यही रहेगा कि जितने ज़्यादा मेडल्स वगैरह लिए जाएंगे जिस कंट्री से जिसमें अगर ओलंपिक हो रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा, वो पहले से प्रिपरेशन करें, क्योंकि ओलंपिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि ओलंपिक कब कहाँ होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। और नेक्स्ट जो आपका